चलिए स्टूडेंट्स, आज सॉलिड स्टेट चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोसों में निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। ठोसों में निबिड़ संकुलन। अब हम बात करते हैं निबिड़ संकुलन होता क्या है। एक्चुअली होता क्या है, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। और अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं? अवयवी कण परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ हो छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, परमाणु, अणु या आयन। और ये अणु जब त्रिविम में अपनी निश्चित ज्यामिति पर व्यवस्थित होते हैं, तो हम चाहे किसी भी प्रकार से इसको व्यवस्थित कर लें, इन अवयवी कणों के बीच में थोड़ा बहुत रिक्त स्थान रह जाता है। इन अवयवी कणों के बीच में क्या रहता है? रिक्त स्थान रहता है। अब हम बात करते हैं निबिड़ संकुलन पर। तो होता क्या है कि त्रिविम में अवयवी कणों को यदि हम गोले मानते हैं, अवयवी कणों को क्या मान लिया हमने? अणु, परमाणु या आयन को गोले। तो निबिड़ संकुलन को कैसे समझेंगे कि किसी पदार्थ में, पदार्थ के जो गोले होते हैं, अवयवी कण होते हैं, उनको जब त्रिविम में व्यवस्थित किया जाता है तो उनके बीच में क्या हो जाते हैं? रिक्त स्थान रह जाते हैं। तो अवयवी कणों की त्रिविम में इस प्रकार की व्यवस्था कि वो गोले उस क्रिस्टल के अधिकतम भाग को घेर लें, अधिकतम स्थान ग्रहण करें तथा गोलों के मध्य में जो रिक्त स्थान है वो न्यूनतम रहे। गोलों के मध्य रिक्त स्थान कैसा रहे? न्यूनतम। और ये उस त्रिविम के अधिकतम स्थान को ग्रहण करें। इस प्रकार की व्यवस्था कहलाती है निबिड़ संकुलन। अर्थात अवयवी कणों की त्रिविम में इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें वो त्रिविम के क्रिस्टल के अधिकतम भाग को ग्रहण कर लें तथा उनके बीच में न्यूनतम रिक्त स्थान शेष बचे, इस प्रकार की व्यवस्था निबिड़ संकुलन कहलाती है। दूसरा तरीका, एक तो गोलों को हम इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, ये हो गया निबिड़ संकुलन एक टाइप का। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से गोलों को व्यवस्थित कर सकते हैं। इस प्रकार का जो व्यवस्था है निबिड़ संकुलन, इसमें अवयवी कणों के मध्य में जो रिक्त स्थान है वो कम है, और इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवी कणों के मध्य में रिक्त स्थान वो अधिक है। तो निबिड़ संकुलन क्या होता है? अवयवी कणों के इस प्रकार से अरेंजमेंट कि वो अधिकतम स्थान ग्रहण करें क्रिस्टल का और उनके बीच में न्यूनतम स्थान शेष बचे, निबिड़ संकुलन कहलाती है। क्लोज पैकिंग कहलाती है। क्लोज पैकिंग, यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है क्लोज पैकिंग। इट मीन्स अवयवी कणों को इस प्रकार से मिनिमम दूरी पर रखा जाए ताकि उनके बीच में रिक्त स्थान न्यूनतम रहे। ठीक है, क्लोज पैकिंग हो गई अवयवी कणों की त्रिविम में व्यवस्था, जिसमें वो त्रिविम के अधिकतम भाग को ग्रहण करें तो उनके बीच में न्यूनतम स्थान शेष रहे, निबिड़ संकुलन कहलाती है। अब निबिड़ संकुलन होता है 3 प्रकार का। एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। 3 प्रकार का निबिड़ संकुलन हो गया। वैसे हम वास्तविक रूप से बात करते हैं तो क्रिस्टल ये ठोस होते हैं, इनमें त्रिविमीय निबिड़ संकुलन पाया जाता है, या जो ठोस हैं वो त्रिविमीय निबिड़ संकुलित होते हैं। फिर हम बात करते हैं भाई ये एक विमीय और द्विविमीय क्यों पढ़ा आपने? 3 प्रकार के होते हैं ना, एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। और आप कह रहे हैं कि ठोसों में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाएगा? समझिए, हम लोग छत पर चढ़ते हैं तो डायरेक्ट छत पर चढ़ जाते हैं या सीढ़ियों से चढ़ते हैं? एक एक सीढ़ी करके चढ़ते हैं। पहली सीढ़ी पे पैर रखा, फिर दूसरी पर रखा, तीसरी पर रखा, तब जाके हम ऊपर मंजिल पर पहुंच पाते हैं। यही सिस्टम यहाँ पर है। ये 3D क्लोज पैकिंग होती है। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होता है
वो कैसे बनता है, पहले एक विमीय निबिड़ संकुलन करते हैं, फिर द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनेगा और द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार से क्या हुए, ये स्टेप हो गए निबिड़ संकुलन के। हम ऐसे कह सकते हैं निबिड़ संकुलन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, 3 पदों में संपन्न होता है। पहला कौन सा है, एक विमीय निबिड़ संकुलन 1D क्लोज पैकिंग। एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, यदि त्रिविम में अवयवी कणों को गोले माना मैंने, यदि त्रिविम में गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित किया जाए, गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए यदि एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित किया जाए तो प्राप्त संकुलन एक विमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। अच्छा, आप करंट इंफॉर्मेशन के लिए ये क्लियर कर देता हूँ कि निबिड़ संकुलन जब पढ़ते हैं तो अवयवी कणों को समान आकार के गोले माना जाता है। अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन जो भी है उसको हम वो नहीं पढ़ेंगे। अब अवयवी कण को मानते हैं गोले समान आकार के, ठीक है। एक विमीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है, गोलों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित करते हैं और इन गोलों के केंद्र को यदि एक रेखा से मिलाया जाए, सभी गोलों के केंद्र को यदि एक रेखा से मिलाया जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये रेखा है और किसी रेखा की मात्र एक ही विमा होती है, और क्या विमा होती है इसकी, लंबाई। इसकी रेखा की ना तो कोई चौड़ाई है और ना ही कोई ऊंचाई है। तो यदि हम देखते हैं इसको एक विमीय क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एक ही विमा है, एक ही विमा है, केवल क्या, लंबाई। इसलिए इस प्रकार का निबिड़ संकुलन कहलाता है 1D क्लोज पैकिंग, जिसमें अवयवी कणों मतलब गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है, एक विमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ समन्वय संख्या की। या इसको उप सहसंयोजन संख्या भी कहते हैं। समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या क्या होती है निबिड़ संकुलन में, निबिड़ संकुलन में कोई भी एक गोला जितने अन्य गोलों को स्पर्श करता है उन अन्य गोलों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। कोई भी गोला यहाँ से ले लें, मान के चलो मैं इस गोले की बात कर रहा हूँ, ये गोला निबिड़ संकुलन में कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, एक तो इसे स्पर्श कर रहा है और एक इसको स्पर्श कर रहा है। कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 2। समन्वय संख्या कितनी होगी, 2। अर्थात एक विमीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या 2 होती है। इसका मतलब ये हुआ एक विमीय निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोला अन्य 2 गोलों को स्पर्श करता है, इसको इसकी समन्वय संख्या कहते हैं। एक विमीय निबिड़ संकुलन कंप्लीट। अब आ जाते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन, 2D क्लोज पैकिंग। द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2D क्लोज पैकिंग, नाम से क्लियर हो रहा है द्विविमीय। इसमें कितनी विमा होंगी, 2, एक लंबाई मान लो, दूसरी क्या होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है, तो देखिए द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त किया जाता है एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्तियों से। द्विविमीय निबिड़ संकुलन कैसे प्राप्त कराता है, एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्ति को दूसरी एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्ति से स्पर्श करते हुए रखते हैं, फिर तीसरी एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्ति को उससे स्पर्श करके रहेंगे, इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इस प्रकार का निबिड़ संकुलन कहलाता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अर्थात
एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्तियों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए जब व्यवस्थित किया जाता है तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। क्लियर? दो प्रकार का होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। कौन सा? इसमें पहला है वर्गीय या वर्गाकार निबिड़ संकुलन और दूसरा होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। समझिए, इसकी बात कर लेते हैं। द्विविमीय निबिड़ संकुलन कैसे प्राप्त किया जाता है? एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्तियों को जब परस्पर स्पर्श कराते हुए व्यवस्थित किया जाता है तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। वर्गीय निबिड़ संकुलन कैसे प्राप्त करते हैं इसको देखिए। ये हो गई एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्ति। अब हमें क्या करना है? दूसरी एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्ति को इससे स्पर्श करते हुए रखना है। तो वर्गीय निबिड़ संकुलन में क्या करते हैं? दूसरी एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्ति के गोले पहली एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर आते हैं। इस प्रकार से ये पहली एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्ति, ये दूसरी एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्ति। इसी प्रकार से तीसरी एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्ति के गोले दूसरी एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर व्यवस्थित होंगे, ऐसे। इस प्रकार से। इसी प्रकार से चौथी के, तीसरी के, अब इसमें क्या दिख रहा है हमें? इसमें दिख रहा है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जितनी भी इसमें पंक्तियां हम रखेंगे तो इन पंक्तियों के गोले क्या होते हैं? एक दूसरे के संरेखण में होते हैं। इसको ऊर्ध्वाधर देख लो या क्षैतिज देख लो, सभी गोले क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखण में होते हैं, एक ही सीधी रेखा में होते हैं। इनके केंद्रों को यदि मिलाया जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ऐसे क्षैतिज, ऐसे मिलाया जाए तो ऐसे भी क्या होती है? सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार का निबिड़ संकुलन कहलाता है वर्गीय निबिड़ संकुलन। और द्विविमीय निबिड़ संकुलन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो विमाएं हैं। एक तो विमाएं मान ली हमने, ये तो मान ली लंबाई, और ये क्या है? इसकी चौड़ाई। दो विमाएं आ रही हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई। इस प्रकार का निबिड़ संकुलन कहलाता है आपका वर्गीय निबिड़ संकुलन, जिसमें प्रथम पंक्ति के गोलों के ऊपर द्वितीय पंक्ति के गोले ठीक ऊपर संरेखण में होते हैं। फिर तृतीय पंक्ति के गोले द्वितीय पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर संरेखण में रहते हैं। इसी प्रकार से चतुर्थ पंक्ति के गोले भी क्या रहेंगे? इसके ठीक ऊपर संरेखण में होते हैं। मान के चलिए जो प्रथम पंक्ति है उसको मैंने ए टाइप की माना, कैसी व्यवस्था है? ए टाइप की। तो दूसरी पंक्ति भी तो इसी के जस्ट सिमिलर है, संरेखण में है, तो ये भी कैसी होगी? ए प्रकार की। तीसरी में भी क्या होगा? ए प्रकार की। चौथी में भी क्या होगा? ए प्रकार की। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करते हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों की गोलों की जो व्यवस्था है, व्यवस्था क्रम किस प्रकार का होगा? ए प्रकार का। इस टाइप का इसमें व्यवस्था क्रम होता है। गोले एक दूसरे के संरेखण में होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी समन्वय संख्या की।
कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो इसमें देखिए कोई एक गोला मान लेते हैं, ये गोला ले लो आप। इस क्रिस्टल में ये गोला कितने अन्य गोलों को स्पर्श कर रहा है? एक तो इसको स्पर्श कर रहा है, एक इसे स्पर्श कर रहा है, 2, एक इसको कर रहा है 3 और एक इसको कर रहा है 4। एक गोला 4 अन्य गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई? 4। वर्गीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या कितनी होती है? 4, क्योंकि ये गोला 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। अच्छा, इन चारों गोलों के केंद्रों को यदि सीधी रेखा से मिलाया जाए, चारों गोलों के केंद्रों को यदि सीधी रेखा से मिलाया जाए तो एक वर्ग का निर्माण होता है। इसका निर्माण हो रहा है, इसमें वर्गाकार आकृति का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वर्गीय निबिड़ संकुलन या वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी गोले को हमने माना, इसको स्पर्श करने वाले चारों गोलों के केंद्रों को यदि सीधी रेखा से मिलाते हैं तो एक वर्गाकार आकृति बनती है, एक वर्ग का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? वर्गीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्लियर? समन्वय संख्या 4 हो गई, व्यवस्था क्रम हो गया ए टाइप का। और कैसे व्यवस्थित करते हैं? प्रथम एक विमीय पंक्ति के ऊपर दूसरी एक विमीय पंक्ति को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के ठीक ऊपर आए। संरेखण में ये गोला इसके ऊपर है, ये वाला इसके है, ये वाला इसके ठीक ऊपर है। इसी प्रकार तीसरी को दूसरी के और चौथी पंक्ति को तीसरी पंक्ति के ऊपर व्यवस्थित करते हैं। पंक्ति, लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, परत की बात नहीं कर रहा, पंक्ति की बात कर रहा हूँ। एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा संकुलन? वर्गीय निबिड़ संकुलन या वर्गाकार निबिड़ संकुलन। अब हम बात कर लेते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन की। षटकोणीय निबिड़ संकुलन की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होता है उसको समझिए। ये हो गई प्रथम एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्ति। अब क्या करना है हमने? प्रथम एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्ति के ऊपर दूसरी एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्ति को इस प्रकार से रखना है कि दूसरी एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति की ये जो गर्त हैं, ये वाले गर्त का मतलब गड्ढे, यहाँ पर रिक्ति दिखाई दे रही है, ये गड्ढे, इनमें व्यवस्थित करने हैं। पंक्ति के जस्ट ऊपर नहीं करना है इसकी तरह, यहाँ पर करना है प्रथम पंक्ति के गर्तों में। तो दूसरी पंक्ति का गोला अब यहाँ पर रखा जाएगा इस प्रकार से। प्रथम पंक्ति के गर्तों में दूसरी पंक्ति के गोले उपस्थित हैं। ये रहा दूसरी पंक्ति का गोला इस गर्त में, ये गोला इस गर्त में, ये वाला इसमें, एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं तीसरी पंक्ति की। तीसरी पंक्ति को कहाँ पर व्यवस्थित करेंगे? तीसरी पंक्ति के गोले दूसरी पंक्ति के गर्तों में व्यवस्थित किए जाएंगे। यहाँ पर होगा गोला।
अच्छे ढंग से नहीं की हो और आपके ये मेरा मेरा अंतर्गत होता है, अंडरटेकिंग मेरा होता है। तीसरी पंक्ति के गोले दूसरी पंक्ति के गर्तों में इसी प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। आपका भाई क्या करता है आपसे, आप क्या करते हो उससे, ये आपके भाइयों का मैटर है यार, ये कैसे हो सकता है बताओ आप। मैं आपसे सॉल्व आउट सॉल्व कर सकता हूँ, हाँ अंडरटेकिंग टू मी इस प्रकार से। अब हम चौथी पंक्ति की बात करते हैं, तो चौथी पंक्ति कहाँ रखी जाएगी, तीसरी पंक्ति के गर्तों में। यह चौथी पंक्ति हो गई, इसको समझिए दोबारा से। प्रथम एक विमीय निविड़ संकुलित पंक्ति, दूसरी पंक्ति के गोलों को कहाँ रखा है, प्रथम एक विमीय निविड़ संकुलित पंक्ति के गर्तों में। फिर तीसरी पंक्ति को कहाँ रखा है, दूसरी एक विमीय निविड़ संकुलित पंक्ति के गर्तों में, और चौथी को तीसरी एक विमीय निविड़ संकुलित पंक्ति के गर्तों में गोलों को रखा गया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मान के चलिए ये वाली पंक्ति है, प्रथम पंक्ति को माना मैंने ए टाइप की, कैसी हुई, ए टाइप की। दूसरी पंक्ति क्या इसके समान है, नहीं, दूसरी पंक्ति के गोले इसके संरेखण में नहीं है, इसका पैटर्न डिफरेंट हो गया, तो दूसरी पंक्ति हो गई आपकी बी टाइप की। कैसी मानी हमने, बी टाइप की। अब हम बात करते हैं तीसरी पंक्ति की। देखिए तीसरी पंक्ति का ये वाला गोला इसके संरेखण में, प्रथम पंक्ति के गोले में ये वाला गोला इसके संरेखण में, तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है, तीसरी पंक्ति का गोला प्रथम पंक्ति के गोले के संरेखण में, उसकी सीध में, उसी की सीध में आ रहा है। ये कैसी पंक्ति हुई, उन्हें ए टाइप की। कैसी हुई, ए टाइप की। चौथी पंक्ति को देखिए, चौथी पंक्ति का ये गोला किसके संरेखण में आ रहा है, इसके संरेखण में, और ये कौन सा है, दूसरी पंक्ति, कैसी, बी टाइप की। ये वाला गोला इसके में, तो दूसरी पंक्ति के गोले किसके संरेखण में है, चौथी पंक्ति के गोले किसके संरेखण में है, दूसरी पंक्ति के में, और दूसरी पंक्ति कैसी है, बी टाइप की, तो चौथी भी कैसी होगी, बी टाइप की। चौथी पंक्ति भी कैसी होगी, बी टाइप की। तो यहाँ पर इसका जो व्यवस्था क्रम है कैसा होगा, ए बी टेस्ट। आगे इसको व्यवस्थित करते जाएं, ए बी टाइप की व्यवस्था इसमें प्राप्त होती जाएगी। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी समन्वय संख्या की। कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर कोई भी एक गोला रख लेते हैं, मान के चलिए इस वाले गोले की बात करता हूँ, ये वाला गोला कितने अन्य गोलों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें प्रत्येक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है, 6 गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 6। क्लियर। समन्वय संख्या कह दो, उप संयोजन संख्या कह दो, कोऑर्डिनेशन नंबर कह दो। उसके बाद में बात करते हैं कि प्रत्येक गोला जितने अन्य गोलों को स्पर्श कर रहा है, उन गोलों के केंद्र को यदि सीधी रेखा से मिलाया जाए, ये सेंटर गोला, केंद्रीय गोला जिन जिन गोलों को स्पर्श कर रहा है, उन गोलों के केंद्रों को यदि सीधी रेखा द्वारा मिलाया जाए
तो एक षटकोण का निर्माण होता है, एक हेक्सागोन का निर्माण होता है। इसलिए इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन होता है ये कहलाता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यों? क्योंकि इसमें जो केंद्रीय गोला है ये जितने गोलों को स्पर्श करता है उनके केंद्रों को यदि सीधी रेखा द्वारा मिलाया जाए तो एक षटकोण का निर्माण हो रहा है। इसलिए यह कहलाता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 6। अब यदि हम बात कर लेते हैं, पूछ लेता है कि भाई बताइए षटकोणीय निबिड़ संकुलन में किस प्रकार की रिक्तियां बनती हैं। रिक्ति तो देखिए इसमें 2 प्रकार की रिक्तियां बनती हैं। इसमें बनती है त्रिकोणीय रिक्तियां। कैसी रिक्ति बनती हैं? और त्रिकोणीय रिक्तियां भी 2 प्रकार की होती हैं, गौर से देखना इनको। देखो एक त्रिकोणीय रिक्ति तो ये बन रही है, ऐसे बन रहा है इस प्रकार से। देखिए इसको, ये बन रही है इस प्रकार से त्रिकोणीय रिक्ति बन रही है। जिसका शीर्ष कहाँ है? नीचे की ओर। इसका शीर्ष कहाँ है? नीचे की ओर। एक त्रिकोणीय रिक्ति देखो अल्टरनेट बन रहे हैं दोनों। त्रिकोण बन रहा है, यहाँ पर भी क्या बन रहा है? त्रिकोण। यहाँ पर भी क्या बन रहा है? त्रिकोण बन रहा है। लेकिन इस त्रिकोण का ये अल्टरनेट, ये वाला दूसरा हम बात कर रहे हैं, इसका शीर्ष कहाँ है? ऊपर की ओर। किधर है? ऊपर की ओर। इस प्रकार से। तो इसमें 2 प्रकार की त्रिकोणीय रिक्तियां बनती हैं। एक तो ये वाला कौन सा है? ये वाला शीर्ष कहाँ नीचे की ओर है, इसको कहते हैं शीर्ष अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्ति। और इसका शीर्ष कहाँ है त्रिकोण का? ऊपर की ओर। इसको कहते हैं शीर्ष ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति। 2 प्रकार की रिक्तियां बनती हैं और दोनों अल्टरनेटिव होती हैं। पहले शीर्ष ऊर्ध्वमुखी है तो फिर शीर्ष, पहले अधोमुखी फिर ऊर्ध्वमुखी, फिर शीर्ष अधोमुखी शीर्ष ऊर्ध्वमुखी। इस प्रकार से 2 प्रकार की त्रिकोणीय रिक्तियां हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर बनती हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की। इसकी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की, अर्थात त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। देखो द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहाँ से बना था? एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित किया था तो द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत बनी थी। कैसी परत बनी थी? द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत 2 प्रकार की बनी। एक तो कैसी हो गई? वर्गाकार, और दूसरी कौन सी हो गई? षटकोणीय। ये पंक्तियां नहीं रही, अब क्या रही? परत। क्या हुई? परत। ठीक है। तो एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्तियों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए हमने रखा, द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत बनी। ये षटकोणीय और ये वर्गाकार। अब हम बात करते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या होगा? द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत के ऊपर दूसरी द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत को रखा जाए। एक परत तो ये हो गई, इसके ऊपर इसी प्रकार की जब दूसरी परत को रखा जाए तो क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई, और इसके ऊपर परत रख दी, यहाँ पर गोले रखे जाएंगे तो क्या हो जाएगी? ऊंचाई। कितनी विमा आ गई इसमें? 3 विमाएं आ गई। तो उसको कहेंगे हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। विक्रम जी आ चुके हैं बच्चा लोग, काफ़ी देर से इशारा कर रहे हैं। चलिए, और मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कल कराएंगे बच्चों, ठीक है।